नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 3 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से एक पाठ को देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि हमारा जो देश है भारत, यहाँ बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार की धरातलीय स्थलाकृतियाँ हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, मैदान हैं, नदियाँ हैं, झील हैं, झरने हैं। आप जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उसके आसपास भी तो कोई नदी बहती होगी या आपने कभी नदी देखा है? ज़रूर आप कभी नहाने गए होंगे या अन्य कामों के लिए गए होंगे या नदी पार करके आप किसी से मिलने गए होंगे, है ना? तो बच्चों, हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग तरह की बहुत सारी प्राकृतिक सुंदरता भरी पड़ी है और इसमें से एक नदी भी है। नदियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक नदी जो है वो बहुत ही पुण्यदायी और बहुत ही पूजनीय है। और वो जो नदी है बच्चों, इस नदी को जीवन दायिनी भी कहा जाता है। तो क्या बता सकते हैं वो कौन सी नदी है? इसे बहुत ही प्राचीन काल से बहुत पुण्यदायी और जीवन दायिनी कहा जाता है और प्राचीन काल से इसकी पूजा भी होती आ रही है और ये अनंत काल से बहती आ रही है और सब पानी इसमें हमेशा भरा रहता है और ये जीवनदायिनी है क्योंकि इसके किनारे बहुत सारे नगर बसे हुए हैं और बहुत सारे तीर्थ स्थान भी हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस नदी के बारे में बात कर रही हूँ। बताइए। हाँ, बिल्कुल सही। आज हम लोग गंगा नदी के बारे में बात कर रहे हैं और आपके पाठ 16 में हाँ, गंगा नदी, और आज हम लोग इस नदी के बारे में देखेंगे और इस कविता में क्या कहा जा रहा है, कैसा इसका स्वरूप है, कैसा इसका रूप है, ये हम लोग देखेंगे और कैसे कैसे हम नदी हमें प्रभावित करती है ये भी हम लोग देखेंगे और हम भी नदियों को प्रभावित कर रहे हैं ये भी देखेंगे। चलिए, पाठ 16 में हम लोग देखते हैं गंगा नदी। बच्चों, चलिए हम लोग कविता को पहले गाते हैं। उजली उजली बर्फ पिघल कर, उजली उजली बर्फ पिघल कर बह निकली यह जल की धारा। उजली उजली बर्फ पिघल कर बह निकली यह जल की धारा। दुर्गम पथ से आगे बढ़ती हुई पूज्य पूजा जग सारा। दुर्गम पथ से आगे बढ़ती हुई पूज्य पूजा जग सारा। बच्चों, ये जो नदी है वो बिल्कुल सफ़ेद, उजली का अर्थ है सफ़ेद, बर्फ़ जो है उसके पिघलने से बनती है और ये जल की धारा के रूप में बहती रहती है और दुर्गम पथ से आगे बढ़ती यानी कि पहाड़ और बहुत सारे कंकड़ पत्थर पहाड़ के ऊपर से गिरती है, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। दुर्गम पथ मतलब ये बहुत ही मुश्किल रास्ते होते हैं, इंसान इस पर चल भी नहीं पाता है। उन रास्तों से होकर, उन पहाड़ों से, उन पथरीले रास्तों से होकर ये आगे बढ़ती है और जब ये आगे बढ़ती हुई जाती है, नदी का रूप लेती है, तो ये पूज्य यानी कि पूजा करने के योग्य हो जाती है और इसे पूरा जग, पूरा संसार इसकी पूजा करता है। तो हुई पूज्य पूजा जग सारा। नदियों के रूप में हम लोग इनकी पूजा भी करते हैं। गंगा नदी की हम लोग पूजा करते हैं ना। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। मुकुट देश का रजत हिमालय, मुकुट देश का रजत हिमालय, गंगा हृदय हार देश का,
गंगा है पहचान देश की, गंगा है आधार देश का। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि भारत के उत्तर में यानी कि सबसे ऊपर हिमालय पहाड़ है, तो इसे मुकुट रजत का अर्थ है चांदी, यानी कि चांदी की तरह चमकीला सफ़ेद हिमालय मुकुट की तरह हमारे देश में दिखाई देता है। आप चित्र भी देख रहे हैं बच्चों, बिल्कुल सफ़ेद चमकता हुआ, चमकदार, है ना। मुकुट देश का रजत हिमालय, चमकता हुआ चांदी की तरह चमकता हुआ हमारे देश का मुकुट हिमालय को कहा गया है। और गंगा को क्या कहा गया है बच्चों? हृदय हार देश का। और गंगा जहाँ से बहती है बिल्कुल हृदय के पास से, देश के हृदय के पास से, मतलब ये मध्य भाग से जब गुजरती है तो इसे हृदय हार के रूप में कहा गया है। और गंगा है पहचान देश की, गंगा है आधार देश का। पहचान क्यों? क्योंकि ये उत्तराखंड से चलती है, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर जाकर बंगाल की खाड़ी में ये सागर से, गंगा सागर में इसका मिलन हो जाता है सागर से। तो ये देश की पहचान है। जिन जिन शहरों से, जिन जिन राज्यों से ये गुजरती है वहाँ खुशहाली, यानी कि नदियों के द्वारा जो वो क्षेत्र बना हुआ है, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों से, तो वो जगह बहुत खुशहाल है। वहाँ बहुत सारे खेत खलिहान, फसल उगाई जाती है। वहाँ की अर्थव्यवस्था, देश का आधार का अर्थ है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था, यानी कि जब वहाँ बहुत खेती होती है, बहुत अच्छी कृषि होती है, तो वो कृषि जो है वो बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति मजबूत करती है। वो उस कृषि से जो अन्न और खाद्यान्न उपजते हैं वो हमारे देश में भी खाद्यान्नों की आपूर्ति करते हैं और उससे विदेशों में भी भेजा जाता है। तो ये देश का आधार भी है। यहाँ ये जो है जल आपूर्ति का बहुत बड़ा साधन है, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं इनका पानी बहुत ही स्वच्छ निर्मल होता है। तो जहाँ जहाँ से नदी गुजरती है वहाँ का जो जल स्तर होता है भूमि का, वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर होता है और लोगों को जल प्राप्त होता है। बच्चों, उन नदियों के माध्यम से बहुत सारे आवागमन के साधन और साथ ही बहुत सारे व्यवसाय भी जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम लोग कविता को आगे देखते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि देश का आधार भी है। भारत के कोने कोने में गाते हैं सब इसके गान, भारत के कोने कोने में गाते हैं सब इसके गान, पतित पावनी देव नदी यह, लिखते विद्यापति विद्वान। बच्चों, ये जो नदी है तो भारत के हर क्षेत्र से लोग इसके बारे में, इनके गुणगान करते हैं और इनकी महिमा को गाते हैं, इसकी महिमा को बताते हैं। और क्यों ये इतनी पवित्र नदी कहलाती है? क्योंकि बहुत सारे जो त्योहार होते हैं, बहुत सारे जो तीर्थ स्थल हैं वो इनके किनारे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए और देश के लोगों के लिए। पतित पावनी देव नदी यह। बच्चों, ऐसा भी मान्यता है कि जो गंगा नदी में एक बार स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ये ऐसी नदी है बच्चों जहाँ लोग बहुत ही धार्मिक, बहुत ही आस्था के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ इस नदी में स्नान करते हैं। इस नदी में बहुत सारी ऐसी औषधीय गुण भी हैं जिसके द्वारा लोगों की मान्यता है कि बहुत सारी बीमारियां इनकी ठीक हो जाती हैं, यानी कि बहुत ही पवित्र माना गया है। और एक बात और है बच्चों कि जो गंगा नदी का पानी है, इसमें जब ये हिमालय से चलती है, हिमालय से पथरीले रास्तों, वनस्पतियों
और सबको पार करते हुए जब ये मैदानों की तरफ आ जाती है तो इसके जल में बहुत सारे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि बहुत सालों तक भी अगर गंगा नदी का पानी रख दिया जाए तो ये खराब नहीं होता है। तो इसलिए ये इसके गुणगान सभी देश के सभी जगह से लोग करते हैं और इसीलिए पतित पावनी भी इसे कहा जाता है। और विद्यापति एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं जो गंगा नदी के बारे में उन्होंने अपनी कविता में लिखी है और उन्होंने गंगा नदी की बहुत भक्ति की, बहुत पूजा की और उसे देवी के रूप में पूजा। और गंगा नदी पर जो भी उन्होंने लिखा वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। उनकी जो कविता है उसे बहुत सारे लोग गाते हैं। आप भी जब आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो आप भी पढ़ेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्रुद्ध हो रही गंगा मैया हम लोगों के पाप से, क्रुद्ध हो रही गंगा मैया हम लोगों के पाप से, तीव्र धार अवरुद्ध हो रही प्रदूषण के श्राप से। क्रुद्ध का क्या अर्थ है बच्चों? क्रोधित होना, गुस्सा होना, है ना। तो क्रुद्ध हो रही गंगा मैया, क्यों क्रुद्ध हो रही है? हम लोगों के पाप से। पाप क्या है बच्चों? गंदगी फैलाना, कचरा फैलाना, नदियों में अनावश्यक गंदगी डालना, या बहुत सारे जगहों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे कल कारखानों के भी जो कचरे होते हैं वो नदियों में बहा दिया जाता है। बहुत सारे जो और भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं यानी बेकार पदार्थ होते हैं उन्हें नदियों में डाल दिया जाता है। तो जब गंगा नदी में भी इस तरह से लोग प्रदूषण फैलाते हैं, कचरा डालते हैं, तो इससे गंगा मैया यानी कि नदियों का जो पानी है वो प्रदूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है। और जो तेज इसकी धार है, तीव्र धार अवरुद्ध हो रही। तेज धार, तीव्र का अर्थ है तेज। इसकी जो धारा है, इसका जो बहाव है, ये रुकावट उसमें आ रही है इन कचरों से और प्रदूषण से, गंदगी से, है ना। अवरुद्ध हो रही, रुक रही है। अवरुद्ध होना का मतलब रुकावट होना, रुक जाना। प्रदूषण के साप से। प्रदूषण क्या है बच्चों? ये एक श्राप की तरह है, यानी कि हमारे ऊपर ये बहुत ज़्यादा खराब यानी कि बुरा प्रभाव डालती है। प्रदूषण मतलब जब हम किसी चीज़ को, जैसे नदियों को, हवा को, या जो हमारे आसपास के वातावरण को जब हम गंदा करने लगते हैं, दूषित करने लगते हैं, तो उसका अर्थ है प्रदूषण। प्रदूषण का अर्थ खराब करना, दूषित करना, गंदा करना। तो प्रदूषण के साप से ये क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा हम लोग अब नदियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। तो ये क्रुद्ध हो रही है और इसकी धारा अवरुद्ध हो रही है। बच्चों, जहाँ से नदियाँ चलती हैं वहाँ कितनी स्वच्छ निर्मल जलधारा वहाँ की होती है, लेकिन जैसे ही यह शहरों में आती है या वैसे शहरों से गुजरती है जहाँ बहुत सारे लोगों का बसाव है, ये गंदी होने लगती है और इसके धार में भी रुकावट आने लगती है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि ये नदी क्रुद्ध हो रही है और ऐसा लगता है कि ये प्रदूषण के साप से प्रदूषित हो रही है। बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। इसकी कंचन छवि बनाती अपनी श्रद्धा की पहचान। इसकी कंचन छवि बनाती अपनी श्रद्धा की पहचान। निर्मल रहे गंगा की सूरत, रखना होगा इसका ध्यान। बच्चों, मैंने कहा कि जहाँ से गंगा निकलती है तो वहाँ ये बहुत ही साफ, स्वच्छ, निर्मल होती है और इसकी वैसी ही छवि हमें शहरों में भी और जहाँ जहाँ तक ये जा रही है वहाँ तक रखनी होगी। और इसकी जो पहचान है, हम श्रद्धा से नमन करते हैं, पूजा करते हैं, तो इसकी छवि वैसी ही बनी रहनी चाहिए।
निर्मल रहे गंगा की सूरत, ये साफ रहे, स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, रखना होगा इसका ध्यान। तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा और हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि नदियों में हम कुछ भी अवशिष्ट पदार्थ ना डालें, बेकार पदार्थ ना डालें, गंदगी ना फैलाएं, कचरा नहीं डालें। इसका बहुत ध्यान रखना होगा। इसके बहुत सारे उपाय भी करने होंगे। बच्चों, अभी आपने कविता को देखा, पढ़ा और समझा, उसके अर्थ को भी आपने समझा और इसमें जो भाव निहित है उसको भी आपने जाना और समझा। अब हम लोग इस कविता को बहुत ही सुंदर धुन, लय और ताल के साथ गाएंगे और आप भी इसके साथ गाइए, हम भी गाएंगे और इसे याद करेंगे, क्योंकि जब आप गाने के रूप में इसे गाते हैं तो ये बहुत जल्दी याद हो जाती है। और आप कविता याद करना आपको अच्छा लगता है? चलिए हम लोग इसे गाते हैं और आप भी गुनगुनाइए। उजली उजली बर्फ पिघल कर बह निकली यह जल की धारा। उजली उजली बर्फ पिघल कर बह निकली यह जल की धारा। दुर्गम पथ से आगे बढ़ती हुई पूज पूजा जग सारा। मुकुट देश का रजत हिमालय, गंगा हृदय हार देश का। गंगा है पहचान देश की, गंगा है आधार देश का। भारत के कोने कोने में गाते हैं सब इसके गान। पतित पावनी देव नदियाँ, लिखते विद्यापति विद्वान। क्रुद्ध हो रही गंगा मैया हम लोगों के पाप से। तीव्र धार अवरुद्ध हो रही प्रदूषण के शाप से। इसकी कंचन छवि बनाती अपनी श्रद्धा की पहचान। इसकी कंचन छवि बनाती अपनी श्रद्धा की पहचान। निर्मल रहे गंगा की सूरत, रखना होगा इसका ध्यान। रखना होगा इसका ध्यान, रखना होगा इसका ध्यान। बच्चों, आपने अभी कविता को गाया, गुनगुनाया, है ना? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने देखा कि कितने सुंदर तस्वीरों के साथ आपने धुन, लय और ताल के साथ आपने इस कविता को गाने के रूप में गाया है। बच्चों, इस कविता में कुछ कठिन शब्द भी थे, तो चलिए एक बार फिर से हम लोग उन कठिन शब्दों के शब्दार्थ को देखते हैं और समझते हैं कि उन कठिन शब्दों के क्या क्या अर्थ थे। शब्दार्थ में देखिए, हृदय हार, हृदय की माला, और हार यानी कि जो कंठ में हम लोग पहनते हैं, है ना। रजत का अर्थ है चांदी, क्रुद्ध का अर्थ है गुस्सा या क्रोधित होना, अवरुद्ध का अर्थ है रुका हुआ या रुकावट। तो आगे हम लोग चलें, देखते हैं आगे क्या है। बच्चों, अब आप ये बताइए कि नदी में स्नान करने में आपको कैसा लगता है? क्या आपको डर लगता है? क्या आपने कभी नदी में स्नान किया है? अगर किया है तो बताइए कि आपको नदी में स्नान करना कैसा लगता है। देखिए, इसके उत्तर क्या हो सकते हैं। आपको कैसा लगता है? नदी में स्नान करने से मन प्रसन्न हो जाता है ना। तो अच्छा लगता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको गंदे पानी में स्नान करना करना पड़े तो क्या होगा बच्चों? गंदे पानी में स्नान करना अच्छा लगता है या साफ पानी में? बिल्कुल, आपको तो गंदे पानी में स्नान करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा, है ना। हाँ, तो
हमें साफ पानी में स्नान करना बहुत अच्छा लगता है। चलिए आगे देखते हैं। लोग किसी नदी या तालाब के जल को किस किस तरह से गंदा करते हैं, क्या यह ठीक है? बच्चों, अभी हम लोगों ने बात की थी कि प्रदूषण क्या होता है, कैसे हम नदियों को गंदा कर देते हैं, है ना? तो क्या करते होंगे? अभी हमने बात भी की थी, मैंने बताया भी था। तो बताइए वो कौन कौन से कार्य हैं जिससे नदी गंदी हो जाती है, नदियों को गंदा कर देते हैं, है ना? आप लिस्ट बनाइए और आप लिखिए कि आप क्या आप जानते हैं? आप सोचिए कि किस किस तरह से नदियाँ गंदी हो जाती हैं या नदियों को लोग गंदा करते हैं। देखिए आपने जो लिखा है और हम लोग उत्तर को मिलाते हैं। बच्चों, क्या करते हैं लोग कि नदी या तालाब में साबुन लगाकर नहाने लगते हैं, गंदे कपड़ों को उसमें साफ करते हैं और अपने जानवरों को नदी तालाब में स्नान कराते हैं। कुछ लोग गंदी चीज़ें भी डाल देते हैं, जैसे मल मूत्र वगैरह। कल कारखानों के जो बेकार पदार्थ होते हैं उसे भी बहवा देते हैं, है ना? नाले का पानी भी नदी या तालाब में गिराते हैं। तो इन सब से जो नदियों का जल है वो गंदा हो जाता है, जो ठीक नहीं है। तो आपने जाना प्रदूषण के बारे में। चलिए आगे देखते हैं कि गंगा की पूजा क्यों की जाती है। हमने कविता में पढ़ा भी था बच्चों कि ये पूजनीय है, पूज्य है। तो चलिए देखिए बच्चों, गंगा अत्यंत पवित्र माता के समान मानी जाती है, इसलिए हम लोग के द्वारा पूजित होती है। तो माता क्यों मानते हैं बच्चों हम लोग इन्हें? माता तो हमारी बहुत देखभाल करती हैं, है ना? और गंगा को अत्यंत पवित्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि गंगा के जो जल होते हैं, इस नदी के जल में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। क्योंकि जहाँ से गंगा निकलती है, गंगोत्री से, पहाड़ों से, पथरीले रास्तों से, वहाँ बहुत सारे औषधीय पेड़ पौधे, जंगल भी होते हैं, बहुत सारी झाड़ियाँ। तो उन सब के औषधीय गुण इसके जल में घुल मिल जाते हैं। तो इसलिए इसके जल में स्नान करने से बहुत सारे व्याधि, बहुत सारे रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसलिए हम लोग इसे माता के समान और पूजनीय मानते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि हमेशा से ही ये निर्मल रहे, स्वच्छ रहे और ऐसे ही जीवनदायिनी हमेशा हमेशा बहती रहे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बच्चों, हिमालय को रजत मुकुट क्यों कहा गया? हम लोगों ने सबसे शुरू में ही देखा था कि हिमालय अगर रजत मुकुट है तो गंगा हृदय हार है। तो बताइए, सोचिए और लिखिए और हम लोग आगे देखते हैं कि क्या आपने सही लिखा है। हिमालय भारत के उत्तर यानी कि सबसे ऊपर में स्थित है और हिमालय चांदी की तरह सफ़ेद चमकता दिखाई पड़ता है। अतः हिमालय को भारत माता के ललाट का रजत मुकुट कहा गया है। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं बच्चों, तो ये मुकुट के समान चमकता रहता है हमारे भारत देश के सबसे उत्तरी भाग में। बच्चों, रजत मुकुट का अर्थ आपने समझा? हिमालय को तो आप जानते ही हैं कि हिमालय पर्वत पर सालों भर बर्फ जमी होती है और ये बिल्कुल सफ़ेद रंग की होती है ना? बर्फ सफ़ेद होती है। तो जब सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है तो ये बिल्कुल चांदी की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है और इसलिए इसे रजत मुकुट यानी चांदी का मुकुट, चमकता हुआ चमकीला मुकुट कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी को देव नदी क्यों कहा गया है? अब आप बताइए बच्चों,
अभी हमने कविता में भी पढ़ा था। तो जल्दी से आप लिखिए और हम लोग देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। माना जाता है कि गंगा देवलोक में बहती थी, इसलिए यह देव नदी कहलाती है। कहने का अर्थ है कि जब हिमालय पहाड़ बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है और ऐसी मान्यता है कि वहाँ देवी देवता वास करते हैं, तो वहाँ से जब बर्फ़ पिघलती है और जब वहाँ से गंगा नदी बहती है नीचे की तरफ, मैदानों की तरफ जहाँ लोगों का निवास होता है, लोग रहते हैं, तो इसे कहा जाता है कि ये देव नदी है। ये अपने औषधीय गुणों के कारण और अपनी स्वच्छ निर्मल छवि के कारण, बहुत ही ज़्यादा जीवनदायिनी होने के कारण इसे देव नदी भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी कैसे बनी? बच्चों, हमने अभी बात की थी, तो क्या आपको याद है? तो चलिए इसके उत्तर को हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग बार बार हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं और हिमालय पर्वत पर जब बर्फ़ जम जाती है, फिर वो जब सूरज के उगने के बाद जब ये पिघलने लगती है, तो क्या होता है? पिघल पिघल कर ये नीचे की तरफ सरकने लगती है, हिम नदी बन जाती है, यानी कि बर्फ़ की नदी। और जब ये और नीचे आती है तो ये पानी के रूप में फिर गंगा नदी बनकर नीचे मैदानों की तरफ आने लगती है। तो ये कैसे बनती है? बर्फ़ के पिघलने से। चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी को साफ रखने के लिए क्या क्या करना होगा? बच्चों, अभी तक आपने जितनी भी बातें सुनी, अब आप बता सकते हैं कि आप क्या क्या उपाय करेंगे। बताइए, क्या आप बता सकते हैं? तो जल्दी से लिखिए और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या करना होगा गंगा नदी को साफ रखने के लिए। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की थी कि गंगा नदी को साफ रखने के लिए गंगा को प्रदूषण से मुक्त करना होगा। गंगा में गिरते गंदे पानी को रोकना होगा। कल कारखाने के कचरों को इसमें नहीं बहाना होगा, यानी कि गंगा को इससे मुक्त करना होगा, क्योंकि बहुत सारे जो कारखाने होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, वहाँ से जो भी कचरा निकलता है, जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है, उसको नदियों में बहा दिया जाता है। तो ऐसा करने से रोकना होगा। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, अब एक छोटी सी गतिविधि है, हम लोग इसको करते हैं कि अलग अलग अक्षर दिए गए हैं और इनको सजाकर सही शब्द बनाना है। मतलब ये आगे पीछे उल्टा पुल्टा अक्षर दिया गया है आपको इसे सही क्रम में सजाना है और सजाकर इसका सही जो शब्द है वो बनाना है। जैसे देखिए, मा, ही, य, ल कुछ बन रहा है बच्चों, तो बनाइए। उसके बाद है दी, व, दे, न। इससे क्या बनेगा? ये भी बनाइए। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी बना लेंगे। चा, ह, प, न। तो 3 ही तो है, जल्दी से बनाइए और उसके बाद हम लोग इसके सही उत्तर को देखेंगे। चलिए देखते हैं सही क्या बन रहा है। तो मा, ही, य, ल से बन सकता है हिमालय। जी हाँ बच्चों, यही है वो शब्द। और दी, व, दे, न से बना है देव नदी, जो कि गंगा है। और चाह, प, न से बना पहचान। तो ऐसे ही अलग अलग कीजिए शब्दों से, अक्षरों को उल्टा पुल्टा रखिए और फिर उसे सीधा कीजिए और देखिए कितना मज़ा आता है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक और गतिविधि है बच्चों कि गंगा से कई व्यक्ति या स्थान के नाम बने हैं। तो लिखें,
क्या आप जानते हैं कि गंगा से संबंधित क्या क्या व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, क्या क्या स्थान के नाम हो सकते हैं? या कहीं कहीं आपने सुना भी होगा कि ये उस स्थान का नाम है जो गंगा से जुड़ा है या गंगा जैसा ही है। तो लिखिए आप उन्हें। क्या आपके आसपास कोई व्यक्ति हैं जिनका नाम गंगा से शुरू होता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, व्यक्तियों के नाम: गंगाधर प्रसाद, गंगा प्रसाद, गंगादत्त मिश्र या बाल गंगाधर तिलक, सब में गंगा है। अब देखिए स्थान के नाम में भी गंगोत्री, गंगापुर, गंगानगर, गंगासागर है ना, मज़ेदार। चलिए बच्चों, अब देखिए अधूरे वाक्यों को मिलाकर सही एवं पूरा वाक्य बनाना है। अब देखिए इसको मिलान करना है बच्चों, आप इसको मिलाइए कि कौन सा किससे मिलेगा। गंगा हिमालय से क्या होती है? पिघलती है, गीत गाए या निकलती है, ध्यान रखना होगा, या गीत गाए जाते हैं। फिर बर्फ़ क्या होती है? पिघलती है, गीत गाए गए हैं या निकलती है। तो आप आसानी से इसे मिला सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप इसको मिलाइए और देखिए कि कौन सा वाक्य किससे मिल रहा है। देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है, बर्फ पिघलती है, पूरे भारत में गंगा के गीत गाए जाते हैं और कई कवियों ने गंगा के गीत गाए हैं। गंगा को निर्मल रखने का ध्यान रखना होगा। तो आपने सही वाक्य बना लिया है ना बच्चों? चलिए, अब क्या है कि हमने आज गंगा नदी के बारे में इतनी सुंदर कविता देखी, गाई, गुनगुनाई और गंगा नदी के बारे में बहुत सारी बातें की। गंगा कहाँ से निकल रही है, क्यों इसे देव नदी कहा जाता है, इसके क्या क्या औषधीय गुण हैं और कितनी ये स्वच्छ निर्मल है ना। बहुत सारी बातें हमने की। गंगा के बहुत सारे नाम भी हैं बच्चों। इसे भगीरथी भी कहते हैं, देव नदी भी कहते हैं, है ना। और ये कहाँ से निकलती है बच्चों? गंगोत्री से। ये भी हमने देखा। आज हम लोगों ने गंगा नदी पर इतनी सुंदर कविता भी गाई। चलिए, अब आपको क्या करना है बच्चों? गंगा के और भी कई सारे नाम हैं। गंगा जी की बहुत सारी कविताएं हैं, गीत हैं, उन सबको भी आप खोजिए, गुनगुनाइए, लिखिए और दूसरों को सुनाइए। आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।